हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, की कॉन्सेप्ट हियर विल बी, की कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज एल्कली मेटल्स. तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ एल्कली मेटल्स इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. तो एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? ये एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के मेंबर होते हैं. नाउ जो एटॉमिक रेडियाई होती है, फॉर एटॉमिक रेडियाई कैसे इंक्रीज होती है? जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती हैं. नंबर ऑफ शेल्स जब इंक्रीज होंगी, जो एटॉमिक साइज है दैट विल आल्सो इंक्रीज. तो क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमें बोला गया है एटॉमिक रेडियाई ऑफ एल्कली मेटल्स इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. तो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं एस ब्लॉक में, तो नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ती हैं, दैट मीन्स एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज होगी. सो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई. नेक्स्ट इसमें गिवन है आयनिक रेडियाई. तो अगर हम बात करें आयनिक रेडियाई की, सपोज ये एक एस ब्लॉक में एल्कली मेटल है एंड पॉजिटिव, दैट मीन्स आयनिक एलिमेंट है. नाउ जो आयनिक रेडियाई होती है वो डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे. जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतनी ही ज्यादा आयनिक रेडियाई होगी. जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतनी ही ज्यादा आयनिक रेडियाई. तो अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है एंड अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा दैट मीन्स आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज होगी. तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गई. नेक्स्ट है द आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द एल्कली मेटल्स आर कंसिडरेबली लो एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम. तो अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल्स, तो एल्कली मेटल्स इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1. तो हम एक एल्कली मेटल का एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम. इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1. तो अगर हम इसका ये आउटर इलेक्ट्रॉन रिमूव करा देंगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा Na पॉजिटिव एंड ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6. दैट मीन्स एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा. दैट इज वाई जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है एल्कली मेटल्स की वो लो होती है एंड इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ये डिक्रीज क्यों करती है? जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज होता है एंड जब साइज इंक्रीज होता है इट इज इजियर टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. सो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो गई. नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी इज. तो अगर हम बात करें हाइड्रेशन एंथैल्पी की, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. तो अगर हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है? इट इंक्रीजेस. साइज बढ़ रहा है, दैट मीन्स हाइड्रेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होनी चाहिए. लेकिन यहाँ जो ये ऑर्डर गिवन है ये ऑपोजिट ऑर्डर गिवन है, तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई. दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट का है. इसमें ये ऑर्डर कैसा होना चाहिए था? लिथियम की ज्यादा होनी चाहिए थी, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबीडियम एंड देन सीजियम. लास्ट है ऑल द एल्कली मेटल्स हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन NS1 आउटसाइड द नोबल गैस कोर. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. क्यों करेक्ट है? क्योंकि जो एल्कली मेटल्स होते हैं इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? इट इज NS1. दैट इज वाई इनका एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इनकी आउटर मोस्ट शेल में. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो गई. तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? दैट इज ऑप्शन सी. ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. आई होप यू अंडरस्टूड. ऑल द बेस्ट.